ऋतिक रोशन साहब के साथ काम किया, ओह माय गॉड, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। It is. I was not aware about that thing. मुझे नहीं था पता कि ऋतिक रोशन है। अच्छा? मुझे एक दिन आप समझे राकेश रोशन है उसके अब्बू। मैं यूनिवर्सिटी में थी उन दिनों में, और मुझे कॉल आया कि अच्छा एक छोटा सा कैमियो रोल है तो उसके लिए आना है। मुझे लगा शूट है, अच्छे एक स्टाइपेंड मनी मिल रहा है, एक दिन का काम है, चली जाती हूँ। अलेन में यूए में वहां पर पिक्चराइजेशन हो रही थी मोहनजोदारो फिल्म की। ओके। एंड आई वेंट ओवर देयर और मुझे आइडिया नहीं था। नहीं तो आपको ऋतिक रोशन के बारे में नहीं पता था कि एक्टर है, हीरो है? नहीं, मुझे पता था, लेकिन वो मोहनजोदारो के हवाले से नहीं पता। अच्छा, मोहनजोदारो के हवाले उसमें हीरो कौन है या इस तरह क्या है। तो एक सीन था जिसमें गाड़ी में बैठकर जाना है, तो जब हम बैठे तो एक बड़ा सा आदमी आ रहा है एंड आई वाज लाइक शिवरिंग कि अच्छा ये तो ऋतिक रोशन है हमारे। एंड दैट सीन, उसमें वो मेरे साथ आकर बैठते हैं और ऐसे क्या नाम है वो गाड़ी चलाते हैं और मुझे डरना था और मुझे एक डायलॉग बोलना था कि आगे से तूफान आ रहा है, यहाँ से हम वापस चलते हैं। ये एक डायलॉग था मेरा। बट द फीलिंग वाज अनएक्सेप्टेबल। तो आपके अंदर क्या तूफान था उस सीन में? वो तूफान बयान नहीं कर सकते। हाँ, ये तूफान बताए ना थोड़ा सा। वो तूफान ये था कि एक हमारे टाइम लार्जर देन लाइफ वाली बात हो जाती है। क्या बात है? बात वही ना भाई, आजकल की लड़कियां अपना हर दिन रोशन देखना चाहती है, लेकिन रोशन से पहले ऋतिक का होना जरूरी है। और ऋतिक रोशन तो उनसे कोई वैसे बात हुई? वैसे कोई बात हुई? आपने कहा हेलो, बस इससे ज्यादा नहीं। हेलो, उन्होंने कहा, आपने कहा हेलो, उन्होंने कहा हेलो। हेलो एक्चुअली में अच्छा, उंगलियां गिनी हुई हैं। हेलो। प्रोडक्शन कंपनी भी आपकी है अपनी? हाँ जी। मैं वो भी हैरान हुआ कि इतने सारे काम आप करें माशाल्लाह। मीरा साहिबा के साथ भी माशाल्लाह फिल्म की, क्या कंपैरिजन, कहाँ ऋतिक रोशन और कहाँ हमारी मीरा। ये ऋतिक और हमारी एक्सप्रेशन तो चेक करें, मीरा के नाम पे हंस रही हैं। मुफ्ती साहब, कभी हुई मीरा नाल मुलाकात? हुई होगी, याद नहीं। मीरा साहिबा जो है चूंकि सैयदजादी हैं तो इसलिए दीनी मसाइल के हवाले से उनका आती रहता है। जो उनका एक निकाह का खास मसला है, उस मसले को मैं भी बड़े हिकमत के साथ हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निकाह हो गया सर? ये किताब आपने उसके बाद तो नहीं लिखी? अक्स फिल्म में उनके साथ? जी। हाँ जी, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। उसमें एक सुपरस्टार का रोल था जो मीरा। अभी ऑन तो नहीं गई अक्स फिल्म? नहीं, वो रिलीज ही नहीं हुई। प्रोड्यूसर का कुछ इशू था। बट एनीवेज उनमें वो एक सुपरस्टार का रोल प्ले करी थी और वो एक हॉरर फिल्म थी और उसमें मैं पोजेस्ड हो जाती हूँ। सो मेरा रोल ये था। सो मीरा के और मेरे कुछ सीन साथ में थे और शी बिकेम वेरी फ्रेंडली फ्रॉम द डे ऑफ वक्स। और उस वजह से मैं उनके जिस तरह वो बोलते हैं, उनकी पर्टिकुलैरिटीज जो होती हैं वो मैं मिमिक्री की उनकी आपने? बहुत दफा। तो कुछ ऐसा कोई ट्रेलर दिखाएंगी? हेडिक हो रहा है मेरे सर में, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे बुलेट ला दो, मैं खाऊंगी और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बुलेट ला वो ऐसे उनका हट। आपको क्या लगता है कि वो जानबूझ के गलत अंग्रेजी बोलती हैं या उनकी है ही गलत? उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई थिंक दैट हैज बीन मेड, आई थिंक वो एक दो दफा वायरल उसकी वजह से हुई है, तो उन्होंने थ्रू आउट इस चीज को कंटिन्यू करना पसंद किया। उन्होंने काम ही बना लिया ये। हाँ जी। वो तो हिंदुस्तान के और कौन कौन से अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला जी? एक फिल्म आई थी स्ट्रीट डांसर जी, उसमें वरुण धवन थे, श्रद्धा कपूर थी और उनका एक गाना था जो दुबई में शूट हो रहा था, मिर्दिफ में। सो उसके अंदर आई वाज देयर। रेमो डिसूजा उसको डायरेक्ट कर रहे थे। अरे वाह वाह। और उसके अंदर मैं उसमें वो एक डांस नंबर था, तो मैंने उसमें डांस किया है उस सॉन्ग में। सो दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल। बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्फा बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वक्फा। शोबिज में जाने का गुमान ये कैसे? व्हाई ओनली शोबिज? व्हाई ओनली शोबिज? ओके, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तो मैं रेडियो एंकर थी। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर मैं आई वांटेड टू डू ऑन माय ओन समथिंग, तो मैं यूनिवर्सिटी से जॉब पे जाती थी और जॉब से फिर घर जाती थी। तो मैं रेडियो एंकर थी, तो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए काफी आर्टिस्ट सिंगर्स वगैरह आते थे बॉलीवुड से। अरे वाह वाह। तो मुझे भी था कि अच्छा ऐसा होता है, तो मैं अपने लिसनर्स के लिए गाना गाया करती थी। तो जब मैं गाना गाती थी तो लोग कहते थे ओके यू सिंग रियली गुड, व्हाई डोंट यू प्रॉपर्ली ज्वाइन इन म्यूजिक इंडस्ट्री। और फिर मैंने पहला गाना इंडिया के लिए किया था और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गई थी। आई वांटेड टू डू फॉर पाकिस्तान मोर, सो दैट्स हाउ आई डिड। माय मोस्ट हिट सिंगल वाज बाय विद मोहसिन अब्बास हैदर, हमारे पाकिस्तानी एक सिंगर हैं, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था
और उसको कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्शन हुई। वाह वाह वाह। मजे की बात यह है कि सियालकोट में पैदा हुई और बाहर दुबई रही और जिंदगी काफी अरसा वहां पे गुजारा और उसके बाद मिस पाकिस्तान सेलेक्ट हुई, पाकिस्तान का नाम किया, पाकिस्तान को कहीं देखना चाहती हैं और इन रिटर्न हम क्या दे रहे हैं? नेगेटिविटी। वी फील सॉरी फॉर दैट। मोहतरम नौमान साहब, बात ये है जी, मैंने एक फलसफी का कौल पढ़ा था, वो कहते हैं कि शायर बनते नहीं है, शायर पैदा होते हैं। ये जो खुदादाद सलाहियतें हैं, मैं सुनने वालों के लिए ये एक अजीब सी बात और इनके एहतराम में कह रहा हूँ कि हमारे अहादीस व फ़िक़्ह के हवाले से 6 मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ऐसे अइम्मा गुजरे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ख्वाजा सरा थे। बात ये है कि ख्वाजा सरा भी ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एहतराम इंसानियत के हवाले से वो तमाम सआहतें दी है। मैं तो इनको सलाम पेश करता हूँ कि जनाब ये अपनी ज़हन के ऊपर ये बात लेकर नहीं आई, इन्होंने अंदर जो खदादात सलाहियतें थी उनको उजागर किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वाह 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 वाह। मुफ्ती साहब एक सवाल, हम लोग तो मैं मुफ्ती साहब से बात करता हूँ, तुम दोनों पढ़ जाते हो। अभी तक आप इतने अरसे बाद मिले सर, पता नहीं फिर कब मुलाकात। पैक करवा देता हूँ साथ में। नहीं, ये ऑलरेडी पैक है और काफी लोगों में पैक है गिरे हुए। अच्छा, हम लोगों की तो शरारतें होती हैं, आपकी शरारतें तो हमें पता है, उलमा की शरारतें होती क्या है, किस तरह की होती है? कि उलमा बेचारों को शरारत करने का तरीका ही नहीं आता। अरे अच्छा, तो आप इसके बारे में कोई फतवा दें तो आपको जो तरीका आता है और अगर उनसे कोई मासूमियत में चीज हो जाती है तो वो पकड़ जाता है। ये छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। आपका पसंदीदा गाना? तुम ही आना। ये गाना बताया, भाई को मैसेज दिया कोई खूबी जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में आपने नोट की हो? रिवाइवल ऑफ मूवीज। पसंदीदा सिंगर? आबिदा परवीन साहिबा। ओके, कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर पाती? कोई टॉन करे? जो मेरी है चीज वो मेरी रहे। जिंदगी में अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, अपॉर्चुनिटी मैं आपको देता हूँ, वो वाला कैमरा है, उसको देख के उनका नाम लेके उनका शुक्रिया अदा सिर्फ एक इंसान? इट्स ऑल अप टू यू जी। ओके, सो आई वुड टेक 3 नेम्स। ओके, फर्स्ट इज माय ब्रदर, मेरा मुंह भोला भाई है, अब्दुल अहद, जो सऊदी अरब में रहता है। उसने ही मुझे पुश किया था इस फील्ड में और उसने ही मुझे शायरा रॉय बनाया था। सो आई थैंक हिम। आई वुड लाइक टू थैंक सोनिया अहमद, जो मिस पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है। अब वो ना होती तो मैं ना होती, दैट इज देयर। एंड द थर्ड पार्ट इज समवॉट रिलेटेड टू माय फैमिली, कि अगर उनको मुझ पे थोड़ा सा यकीन ना होता तो शायद मैं भी रुल जाती आज के जमाने के साथ। सो माय फैमिली। जिन जिन के नाम लिए उन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी तालियां। 225 तक अब कोई गोल, कोई टारगेट जो आपने अचीव करना हो? मैं अपनी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। भाई ये तो फिर हमें चांस अगर नहीं मिलेगा तो हम ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। अगर 1 करोड़ का बॉन्ड निकल आए तो कहाँ पैसा खर्च करेंगे? घर लूंगी। करोड़ पे नहीं हो लबदा कुछ तो मिल जाएगा। मुल्तान में मिल जाएगा।